ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग का तैयारी अच्छा खासा चल रहा होगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी का है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। क्वेश्चन कहता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जनरली ये अपीयर होता है एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो ट्री ब्रेक हो रहा है इसकी मेन प्रॉब्लम है। बच्चे कहते इसको लोकेट कर पाते हैं ट्री कैसे ब्रेक हो रहा है और कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कहते हैं चेहरा बनाएंगे। इस क्वेश्चन का चेहरा बनाएंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का चेहरा कैसे बन रहा है। ट्री ब्रेक कर रहा है, मान लेते हैं अगर हम सपोज एक कैरिकेचर इसका बनाते हैं यहाँ पर, और हम मान लेते हैं कि ये एक ट्री है। ये ट्री है और ये ट्री क्या रहा है, ड्यू टू स्टॉर्म क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब ब्रोकन पार्ट क्या हो रहा है, मान लीजिए ये अगर ट्री ब्रेक होता है तो ब्रोकन पार्ट आपका ऐसे से यहाँ गिर जाएगा, ठीक है ना। सपोज ये यहाँ पर गिर गया, ठीक। और क्या बोलते हैं, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड पर टच कर रहा है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट बोला है। और जब ये टूट रहा है, मतलब सीधा बात है, जब ये टूटेगा तो इसका कुछ पार्ट, यानी कि इसको बोलते हैं स्टेम पार्ट या कहते हैं बार्क पार्ट जो है, बार्क, ये बार्क पार्ट जो है आपका यहाँ पर गिरेगा और फिर ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 30 डिग्री एंगल। और बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड बोला है। और इसका डिस्टेंस जहाँ पर टच कहते हैं टॉप टच कर रहा है वहाँ पर, और ट्री के कहते हैं उसका बॉटम पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, ये ऑलमोस्ट आपका कहते हैं 8 मीटर हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री बताया है। अब ये जो कहते हैं डायग्राम है, इसको हमें फ्रेम करना होगा इन द मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम इसको फ्रेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा बात है, ये मान लेंगे कि पहले हमारा ट्री ये था, ये मेरा ट्री था, ये पूरा ट्री है, और यहाँ से हम मान लेते हैं कि ब्रोकन पार्ट है। और उसके बाद ट्री ब्रेक हुआ तो वो बन गया ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। इसको आप कहते सीधा कर लीजिएगा ट्रायंगल फॉर्म में। ओके, ये ट्री है, ये पूरा ट्री है, इसका नाम हम लिख देते हैं ए और बी और सी, और ये ए डैश, ये हो गया। अब होता क्या है कि अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका पिक्चर क्वालिटी क्लियर नहीं होगा तो आप कहते हैं पिक्चर क्वालिटी को यूट्यूब पे आपके कहते हैं वो सेटिंग सेक्शन में जाकर हाई क्वालिटी कर लीजिएगा, आपको पिक्चर एकदम क्लियर दिखेगा। अच्छा, अब ये ए और सी, ए सी आपका कहते हैं पूरा ट्री है, और ए बी जो है ये ब्रोकन पार्ट है, जो कहते हैं यहाँ पर बी ए डैश के रूप में आ गया है, ये ब्रोकन पार्ट है। वैसे हमारा पूरा टोटल क्या कहते हैं, ए सी है आपका ट्री, और ए बी पार्ट जो है टूट कर ये गिरा है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको डॉट किया, क्योंकि ये है ही नहीं है, ये तो टूटा हुआ है। पहले इस फॉर्म में था, उसके बाद टूट कर इस फॉर्म में आया, जैसे हम आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, ना यहाँ पर क्या लिखा है, ये टच कर रहा है ग्राउंड को, जब टूट कर तो ये 30 डिग्री बना रहा है, और यहाँ 8 मीटर ये आ रहा है, क्योंकि फुट ऑफ द ट्री से लेकर ये आपका जहाँ पर ट्री का कहते हैं ये टॉप टच कर रहा है उसको 8 मीटर कहा गया है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नाउ। और इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है, तो सीधे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी सी, ठीक है। यहाँ ए डैश से लिखा गया क्योंकि ए ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों ए लिख नहीं सकते हैं। और हालांकि कहते हैं ये इसी का पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, तो इसको ए डैश लगा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ ट्रायंगल ए डैश बी सी में क्या हुआ, हम लिखेंगे क्या, ए सी इज अ ट्री, ए सी पूरा ट्री है, एंड उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना हो ताकि कहते हैं ये अपीयरेंस आपका बढ़िया हो, और कहते हैं एग्जामिनर आपको अच्छा खासा मार्क्स दे। और एंड जैसे हम कहते हैं किसी भी खाने को सजाते हैं, उस तरह से इसको भी सजाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ जिसने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है और उसकी अपीयरेंस अच्छी है, उसकी कहते हैं लिखने का क्वालिटी अच्छी है। तो बी सी बी ए डैश इज अ ब्रोकन पार्ट, इतना लिख दिया आपने। अब लिखिए, अब सोचिए जरा कि ये बी सी ए डैश में क्या है, आपको चाहिए इसका कहते हैं डिस्टेंस चाहिए, इसका लेंथ चाहिए, और इसका लेंथ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात है ये क्या है, इसका ब्रोकन पार्ट है। तो इसका मतलब अगर आप इस ट्रायंगल से, यानी कि यूजिंग दिस 8 मीटर दिस डिग्री
इफ़ यू फाइंड आउट बी सी, अगर बी सी आप निकाल लेते हो तो इसी 8 मीटर को लेकर आप 30 डिग्री एंगल को लेकर या यहाँ जो आ जाता है उसको और इसको लेकर यहाँ भी निकाल सकते हो आप। और ऑटोमेटिकली जब आप ये निकाल लोगे और ये निकाल लोगे, इनको प्लस करोगे तो ए सी बनेगा, क्योंकि ये बी ए डैश जो है वो ए बी ही है और ये टूटा हुआ पार्ट है यानी ब्रोकन पार्ट है। ओके, अब हम लिखेंगे क्या, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे बी सी बाई आपका बी सी बाई सी ए या ए सी डैश ए डैश सी। ओके, इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ये आपका बन जाएगा, सोचिए जरा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पी बाई बी इक्वल्स टू tan थीटा होता है, tan थीटा। और बी सी आपको निकालना है, ए डैश सी आपका कितना है 8 मीटर है, इक्वल्स टू tan थीटा। सो इफ यू आर टेकिंग tan थीटा मीन्स डिग्री 30 डिग्री हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने निकालना है बी सी, तो लिखिए बी सी यहाँ पर डिवाइड बाई 8 लिखिए, और tan थीटा आप उसमें अपने चार्ट में देख लीजिएगा, tan थीटा 30 डिग्री मतलब कितना होता है 1/√3 होता है। और फाइनली आप लिखिए यहाँ पर बी सी इक्वल्स टू 8/8 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 8/√3 बन जाएगा मीटर। पहला बात ये हो गया, आपका बी सी निकल गया। अब आपको निकालना है बी ए डैश क्यों निकालना है, क्योंकि बी ए डैश क्या है, ए बी का ही पार्ट, ए बी ही है, या कहिए कि ट्री का ब्रोकन पार्ट है, तो ट्री का ब्रोकन पार्ट ही जब नीचे गिरा हुआ है तो हमें तो ये निकालना ही पड़ेगा। और जब तक ये निकाल के इसको जोड़ेंगे ना ट्री का पूरा कहते हैं वैल्यू आएगा नहीं। तो इन दिस केस हम क्या लिखेंगे, अगेन क्या हमें पता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये आपका कहते हैं ए डैश बी, हाँ, तो ये हम क्या करेंगे, अब इसको लेकर इससे निकाल सकते हैं, इससे इसको भी निकाल सकते हैं, या इससे बी सी जो हमारा आ गया उससे ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा इससे निकालिए, क्योंकि यहाँ पर √3 है, ये थोड़ा झमेला करेगा, इसलिए आप इससे से निकाल लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, अब लिखूँगा क्या, ए डैश सी डिवाइड बाई ए डैश बी इक्वल्स टू, अब बताइए ए डैश सी, ये आपका हो गया आपका बेस, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, बेस अपन हाइपोटेनस कर रहे हैं, तो ये आपका बनेगा कॉस थीटा, और ए डैश सी और ए डैश बी ये आपका बन गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये बन गया बेस, ये आपका बन गया हाइपोटेनियस, और बन गया ये कॉस थीटा का फार्मूला। अब कॉस थीटा का फार्मूला हो गया, तो ए डैश सी आपका कितना लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ए डैश बी आपको निकालना है, और कॉस थीटा मतलब कॉस आपका बन गया 30 डिग्री। अल्टीमेटली ए डैश बी निकालना है, तो आप सीधा बात है, अच्छा पहले इसको लिख लीजिए, ए डैश बी इक्वल्स टू आपका बन जाएगा ये 30, यानी कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है √3/2। फाइनली ए डैश बी निकालना है, तो ए डैश बी उधर चला जाएगा, और इसको आप आंसर करोगे तो आपको मिलेगा ए डैश बी इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा, मतलब 16/√3 आ गया। अब आपका ए डैश बी आ गया और बी सी आ गया, यानी ए डैश बी और बी सी आ गया। अब इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, ए सी मिलेगा, ये पूरा फुल ट्री है, और आपसे मांगा क्या, हाइट ऑफ द ट्री। मे बी इन द क्वेश्चन आपको कहते हैं हो सकता है ब्रोकन पार्ट खाली मांग ले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री लिखा है, तो रैंडमली ऐसा मत करिए कि हाइट ऑफ द ट्री निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा उसमें हाइट ऑफ द ट्री मांगा हुआ है या ब्रोकन पार्ट मांगा हुआ है। कई बार क्वेश्चन से वो अल्टर कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि नहीं वही क्वेश्चन होगा। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री मांगा है, मतलब पूरा ट्री का हाइट मांगना है बिफोर ब्रोकन। ओके, तो अब हमने क्या रखना, अच्छा यहाँ भी ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पूरा हाइट मांग रहा है, जो ओरिजिनल पार्ट मांग रहा है कि, या जो ब्रोकन के बाद जो हाइट है वो मांग रहा है। तो यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द ट्री मीन्स इट्स ओरिजिनल। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी यहाँ लिख देंगे, जगह नहीं बच रहा है। ए सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए सी मतलब ए डैश बी प्लस ए डैश सी, और आपका सॉरी बी सी है ना, सॉरी यहाँ पर बी सी। तो आपका ए डैश बी कितना आया 16/√3 आ गया, प्लस और ये आ गया बी सी आपका 8/√3, और फाइनली क्या होगा, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा आपका √3, ये कहते हैं एलसीएम बन जाएगा, और 6 + 8 24 मीटर, इट्स योर आंसर। तो ये है तरीका करने का। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़कर
एग्जामिनेशन दीजिएगा एंड होप सो आपके एग्जामिनेशन अच्छे जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।